हाय फ्रेंड्स। कितना अच्छा हो कि अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिले, 0% फॉरेस्ट चार्ज लगे, एयरपोर्ट पर फ्री में खाना मिले, शॉपिंग कर पाए और फ्री में स्पा मिले। तो मैं किसी बहुत बड़े प्रीमियम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं जिस कार्ड की बात कर रहा हूं वो है फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। मार्केटिंग में इसने धूम मचा रखी है और ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स के लिए तो इससे अच्छा आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। आप कंपेयर करके देखिएगा तो आपको लगेगा ट्रैवल के लिए तो इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड होगा ही नहीं। वैसे तो इसके फीचर्स और भी काफी चीजों के लिए अच्छे हैं, लेकिन ट्रैवल के लिए तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। तो देखिए, स्केपिया क्रेडिट कार्ड को स्केपिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने फेडरल बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल दोनों वेरिएंट में, रुपए वेरिएंट में भी है और वीजा वेरिएंट में है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई एनुअल फी नहीं है। ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और उसके बावजूद फीचर्स इतने प्रीमियम हैं जो अच्छे अच्छे चार्ज वाले प्रीमियम कार्ड नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो हम लोग आगे जाएं, मैं सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो के एंड तक बने रहें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आप देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे कि अगर आप वीजा वेरिएंट की बात करें तो आपको हर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10% का स्केपिया कॉइन मिलता है। अब देखिए, 5 स्केपिया कॉइन्स 1 रुपए के बराबर होता है। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि आपने जितने की ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की अपने स्केपिया वीजा कार्ड से, आपको 2% का वैल्यू बैक मिल गया, कैश बैक मिल गया। मिनिमम ट्रांजैक्शन सिर्फ 20 रुपए की होनी चाहिए। ये फीचर आपको कैसे लगी? इतनी लोएस्ट कोई कार्ड ये फीचर नहीं देती है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन सिर्फ 20 रुपीज के अगर आप वीजा वेरिएंट से करते हैं स्केपिया कार्ड से, तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 2% की वैल्यू बैक मिलती है। लेकिन अगर आप रुपए वेरिएंट का स्केपिया कार्ड यूज करते हैं तो आपको क्या होता है कि यहां पर आपको 5% स्केपिया कॉइन्स मिलती है। और जैसा आपने कैलकुलेट किया कि इस हिसाब से आपका जो वैल्यू बैक बनेगा वो 1% का बनेगा। तो ज्यादातर लोग तो वीजा वेरिएंट ही लेते हैं और वो मिल भी जाता है बड़ी आसानी से। रुपी वेरिएंट के भी अपने अलग बेनिफिट होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप इस ऐप को स्केपिया के ऐप के ऊपर ट्रैवल बुकिंग के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे स्केपिया आपको पढ़ना है। ये स्केपिया पढ़ना है आपको। ये देखिए स्केपिया, ये क्या है? स्केपिया है। स्केपिया अगर ऐप के ऊपर, स्केपिया ऐप के ऊपर अगर आप ट्रैवल बुकिंग करते हैं, जैसे फ्लाइट बुकिंग हो, होटल बुकिंग हो, बस, ट्रेन या वीजा, किसी चीज के लिए आप करेंगे तो वहां आपको कितनी अच्छी मिलती है आप ध्यान से देखिए। वहां पे आपको 20% स्केपिया कॉइन मिलती है। यानी कि अगर आप जोड़ कर देखें तो 4% का कैशबैक बन जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप यही काम ऐसा करते हैं कि चलिए ऐसा करते हैं कि चलिए डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप मिस्टेक में हैं। आपको डायरेक्ट होटल की वेबसाइट पर नहीं जाना है बुकिंग के लिए। अगर वहां जाते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। अगर आप यही काम स्केपिया ऐप से करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप कहीं भी होटल बुकिंग कर रहे हैं, चाहे इंडिया में हो या वर्ल्ड के किसी कोने में हो, लंदन में हो या न्यूयॉर्क में हो, आपको 4% का कैशबैक मिलना ही मिलना है। लेकिन एक यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है कि अगर आप बस और ट्रेन की टिकट अगर बुक करवाते हैं स्केपिया ऐप से, अगर आप बस या ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं तो ये कैशबैक तभी मिलेगी जब इंडिया से बुक कराते हैं। अगर आप दुनिया के किसी दूसरे सिटीज में, किसी दूसरे प्लेस पर ट्रेन या बस की टिकट स्केपिया ऐप से बुक करते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इंडिया में बस और ट्रेन की बुकिंग के लिए कैशबैक मिलेगा, लेकिन फ्लाइट की बुकिंग के लिए दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप करते हैं, आपको 4% की स्केपिया ऐप के थ्रू कैशबैक मिलती ही मिलती है। अब आगे देखिए कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। कुछ कैटेगरीज वैसे हो सकते हैं जहां पे स्केपिया कॉइन नहीं मिलता है, मैं वीडियो के आगे डिस्कस करता हूं। कुछ कैटेगरीज में स्केपिया कॉइन्स नहीं मिलते हैं, एडवांटेज नहीं मिलते हैं। तो अगर आप जैसे
देखिए एग्जांपल के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, टेलीकॉम बिल पेमेंट कर रहे हैं, केबल के लिए पेमेंट कर रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 20,000 की ट्रांजैक्शन पर इस केपिया कॉइन्स मिलते जरूर हैं। और अगर 50,000 ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं आप किस चीज के लिए, यूटिलिटी के लिए, टेलीकॉम के लिए या रेंट पेमेंट के लिए, तो आपको 1% का सरचार्ज और जीएसटी भी देनी होगी। तो आपने देखा कि कुछ कहीं कहीं थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, बात करते हैं स्केपिया क्रेडिट कार्ड के कुछ एक्सक्लूसिव और सबसे ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्केपिया क्रेडिट कार्ड 0% फॉरेक्स कार्ड है। देखिए कितनी अच्छी फीचर है, 0% फॉरेक्स कार्ड। मैंने आज तक जितने क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं या मेरे फ्रेंड्स ने यूज किया है, जो मैंने देखा है उसमें मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े एनुअल फीस होते हैं, ज्वाइनिंग फीस बड़ी होती है, प्रीमियम कार्ड होते हैं, लेकिन उनकी भी अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस नहीं होती। एक तो ये, दूसरी उनकी 0% फॉरेक्स वो लोग चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 0% फॉरेक्स चार्ज की मतलब समझिए आप, 0% फॉरेक्स चार्ज का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी फॉरेन में आपको जैसे डॉलर में पेमेंट करना है, रूबल में करना है या येन में करना है, जहां जिस कंट्री में जिस तरह करना हो, 180 कंट्रीज के अंदर आप किसी तरह से भी पेमेंट करें, तो ये आपको पर्सनली कोई कन्वर्ट नहीं करनी होगी, जैसे कन्वर्ट कराना ही नहीं है। ये सारा आपका स्केपिया क्रेडिट कार्ड के जो फीचर्स हैं वो सारे कन्वर्ट खुद ही करके दे देते हैं 0% चार्ज पर। तो जहां दूसरे बैंकों के कार्ड आपका करेंसी कन्वर्ट करने के लिए, जैसे रुपये को डॉलर में करने के लिए, रूबल में करने के लिए, आपको फ्रेंच के फ्रैंक में या येन में या दुनिया के दूसरे देशों की करेंसी में करने के लिए अलग से 2-3% चार्ज लगाते हैं, वहां पर स्केपिया क्रेडिट कार्ड 0% चार्ज पर आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपके ट्रांजैक्शन करवा देती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या आपको अब कैश और करेंसी ट्रांजैक्शन की कन्वर्जन की कोई टेंशन रही? अगर आपके जेब में स्केपिया की वीजा क्रेडिट कार्ड है तो आपको 180 कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फॉरेन एक्सचेंज की, करेंसी कन्वर्जन की। तो इस तरह से ये तो जरूर रखने लायक, ये कार्ड अगर इस फीचर को देखें तो ये कार्ड तो होना चाहिए। अब आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, मेरी ओपिनियन में ये कार्ड जरूरी होना चाहिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि अगर इस कार्ड के वीजा वेरिएंट के ऊपर, देखिए अगर आपके पास दोनों में से कोई वेरिएंट हो सकता है, किसी के पास वीजा वेरिएंट हो सकते हैं, किसी के पास रुपए वेरिएंट हो सकती है। तो अगर आप किसी भी वीजा वेरिएंट के कार्ड से 10,000 की ट्रांजैक्शन पर ईयर कर लेते हैं या फिर आप रुपए वेरिएंट से 15,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन ईयरली कर लेते हैं, इतनी छोटी सी उन्होंने लिमिट दी है कि 10,000 की ईयरली आप वीजा से करते हैं, रुपए से 15,000 की करते हैं, तो आपको बदले में क्या देता है, आप सरप्राइज हो जाएंगे। बदले में आपको नेक्स्ट ईयर अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर मिलती है। जबकि बड़े से बड़े कार्ड देखे गए हैं कि वो 1 क्वार्टर में एक बार देते हैं लाउंज एक्सेस, क्वार्टरली देते हैं, मतलब 3 महीने में एक बार देते हैं। कुछ ज्यादा अगर उदार हो गए, ज्यादा जनरस हो गए तो 2 से 3 बार देते हैं। लेकिन यहां पर स्केपिया क्रेडिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बेंगलोर से दिल्ली या मुंबई आपको जाना हो, सपोज आप बंबई से दिल्ली या मुंबई जा रहे हो, ठीक दिल्ली और मुंबई से आप बेंगलोर वापस भी आ रहे हैं, आप जितनी बार जाएं, जितनी बार वापस आए, काउंटिंग नहीं, बेंगलोर से दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कोलकाता जाएं, वापस आए फिर, तो आपको जाने में आने में अनलिमिटेड टाइम लाउंज एक्सेस मिलेगी, काउंटिंग नहीं होगी। ये इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन की, आपको ईयरली वीजा कार्ड पर 10,000 रुपीज और रुपए कार्ड के लिए 15,000 रुपीज की स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ईयर में इतने खर्चे होने चाहिए। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए मेरा मन ये हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड से मैं लाउंज एक्सेस नहीं करना है, मेरा मन नहीं है कि लाउंज एक्सेस मुझे नहीं यूज करनी है। तो आपके पास पॉइंट तो है ना पड़े हुए। अगर आप लाउंज एक्सेस यूज नहीं करते हैं और आप ऐसा करते हैं कि एयरपोर्ट पर आप 1,000 रुपीज स्पेंड करते हैं, आपने क्या किया, लाउंज एक्सेस नहीं किया और एयरपोर्ट पर आपने 1,000 रुपीज की एक्सपेंडिचर की किसी भी कारण से, चाहे वो स्पा करा रहे हैं, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपका उतना ही 1,000 रुपीज की वैल्यू का स्केपिया कॉइन आपको अब आ जाएगा।
इतने स्केपिया कॉइन दे देंगे जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज होगी। अब कोई कह सकते हैं कि मैं तो 10,000 रुपीज खर्च करूंगा तो क्या मुझे 10,000 मिल जाएंगे? नहीं, आप 10,000 भी अगर एयरपोर्ट पर खर्च करेंगे और लाउंज एक्सेस नहीं करेंगे तो आपका जो कैशबैक आएगा वो 1000 का, इतनी कॉइन मिलेगी जिससे आपको 1000 की कैशबैक मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी फीचर है कि लाउंज एक्सेस नहीं करने के बाद भी तो कमाल के प्रीमियम फीचर्स हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रीमियम फीचर तो कह सकते हैं कमाल के हैं, हमारे पास होना चाहिए कार्ड। और देखिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो हर कार्ड के होते हैं, तो अगर सारे कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं तो इसके पिया के भी होंगे। तो आप क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको कैश परसेंट 2% नहीं मिलेगी। अगर आप मनी ट्रांसफर या रेंट पेमेंट के लिए करते हैं तो भी कैशबैक नहीं मिलेगी। अगर आप एटीएम से इस कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो भी आपको कैशबैक में नहीं मिलेगा। ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने कुछ परचेज की ईएमआई कन्वर्ट करा तो भी आपको कैशबैक 2% की नहीं मिलेगी। और अगर आप बच्चे की स्कूल की फी पेमेंट करते हैं, गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। होप करता हूं वीडियो से आपकी वैल्यू जरूर क्रिएट हो गई। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं बहुत अच्छे वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।